अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर और एनालिटिक एकेडमी की तरफ से मैं लेके आया हूं आपके लिए 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन की एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर आप एनिमेशन के बेसिक्स असूल के बारे में सीखने वाले हैं। और ये बेसिक प्रिंसिपल्स वन ऑफ द बेस्ट 2 लेजेंड एनिमेटर्स की तरफ से बने थे, जिनमें से एक का नाम है फ्रैंक थॉमस और दूसरे का नाम है ओली जॉनसन। तो अब चल के हम अपनी पूरी सीरीज के अंदर देखेंगे कि ये प्रिंसिपल्स किस तरीके से आपकी एनिमेशन को स्मूथ करते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। एग्जैजुरेशन एक बहुत ही कंपलसरी प्रिंसिपल है एनिमेशन का, और आज की क्लास के अंदर आप लोग यही सीखने वाले हैं कि एग्जैजुरेशन आपकी एनिमेशन पे क्या इफेक्ट करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और चल के इस प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रिंसिपल है वो होने वाला है एग्जैजुरेशन के हवाले से। और एग्जैजुरेशन जो है ये हमारी एनिमेशन में बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला प्रिंसिपल है। और मैं आपको बता दूं कि एग्जैजुरेशन प्रिंसिपल जो है ये आपको ट्वाइस टाइम देखने में मिला होगा। एग्जैजुरेशन का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज़ को जो है एक्सट्रीम तौर पे दिखाना है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा सैड हो रहा है तो वो इंतहाई सैड फेस उसका बनाएंगे, तो वो जो है एग्जैजुरेटेड फेस होगा। अगर कोई मिसाल के तौर पे कोई फाइटिंग एक्शन है, जैसे आपने साउथ कोरियन मूवीज़ में या साउथ की मूवीज़ में या इंडियन बॉलीवुड में देखा होगा कि एक सीन को एक्सट्रीमली तौर पे बता देते हैं कि एक बंदे ने 50-50 बंदे उड़ा दिए, तो ये एक सीन को एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा होता है। मतलब ये है कि अगर कोई पावरफुल है तो उसे मोर पावरफुल दिखाना है, कोई सैड है तो उससे मोर सैड दिखाना है, कोई हैप्पी है उससे मोर हैप्पी दिखाना। इस तरीके की जो एनिमेशन के अंदर आपको नज़र आती है एक्टिविटीज़, ये कहलाती है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन को हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन के साथ तो देखेंगे। बाकी आज मैं इस प्रिंसिपल को आपको सिर्फ और सिर्फ एक कार्टून के साथ ही एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, और वो कार्टून है टॉम एंड जेरी। तो जो जल्दी से देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने इस चीज़ को ही देखना है कि ये प्रिंसिपल आपको जो है कैसा मतलब जो है इम्पैक्ट देता है। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे हो कि एक करैक्टर है जो कि खड़ा है, और सेकंड वाला जो करैक्टर है वो उसके सर के ऊपर हिट कर रहा है एक पैन से, जो कि आपको विजुअली तौर पे देखने में देखा जाए तो आपको बेहतरीन लग रहा है। और प्रॉपर ये एंटी करके, एंटीसिपेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, तो एंटी करके प्रॉपर ये फोर्स के साथ ही इसको मार रहा है। तो ये लग तो बहुत ज़बरदस्त रहा है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा एग्जैजरेटेड दिखाऊं तो उसमें क्या होगा कि इसका जो एंटिक पोज है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर जाएगा। इसको देखते हैं कि एंटिक और विदाउट जो है इसमें जो है एग्जैजरेशन ही कैसा लगता है। तो एग्जैजरेशन के साथ इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मली हिट कर रहा है, लेकिन अगर ये एग्जैजरेटेड होके मारेगा तो देखिएगा फुल पुश से, फुल जोर से। एक साइड पे विदाउट उसके है और एक साइड पे एग्जैजरेटेड पोज है। आपको आई थिंक नज़र आ रहा है दोनों में डिफरेंस। सिंपली अगर मैं देखूं तो उसके सर पे हिट कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसके अंदर एग्जैजरेशन ऐड की तो वो फुल जोर से उसके सर पे हिट करना शुरू हो गया। अगली एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक और एग्जांपल है कि एक कैट को जो है एक मगरमच्छ उसकी टेल को काट रहा है। तो कैट जो है वो स्कॉच एंड स्टच कर रही है, एंटिक कर रही है अपने आप को, और ये मोशन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस को भी थोड़ा एग्जैजरेटेड दिखाएं तो क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि नॉर्मली ये इसको काट रहा है तो फील नॉर्मल आ रही है, लेकिन ये एग्जैजरेटेड है कि वो देखो बहुत बड़ा हो गया है। और अगर इसको हम मोर एग्जैजरेटेड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से डिफरेंट कैट्स भी निकाल सकते हैं। तो ये फुल एग्जैजरेटेड पोज था। आई थिंक आपको समझ आ रही है बेसिकली कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। किसी शॉट को एक्सट्रीम तौर पे ले जाना, किसी मूवमेंट को एग्जैजरेटेड कहलाता है। अगली एक्सप्लेनेशन देखते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बेसबॉल प्लेयर है जो कि बॉल को हिट कर रहा है नॉर्मली, और प्रॉपर एंटिक करके इसको हिट कर रहा है। लेकिन
अगर हम इसको भी एग्जैजुरेटेड फेसेस के अंदर देखें तो देखते हैं फिर क्या होता है। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये नॉर्मली हिट कर रहा है इसको, लेकिन अगर ये एग्जैजुरेटेड होकर मारेगा तो इसने अपने आप को फुल इकट्ठा किया और देन हिट किया, तो मतलब पूरी फोर्स करके ओवर अपने आप को रोल करके फिर वो हिट कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे फुल एग्जैजुरेटेड मारेगा, देखिएगा जैसे यहाँ पे नॉर्मल कर रहा है, ये फुल एग्जैजुरेटेड इकट्ठा घुमा के मारा फुल फोर्स इकट्ठी करके। तो ये चीज़ जो है एग्जैजुरेशन में आती है। इसको अगली किसी एग्जांपल से समझते हैं। आई थिंक आपको समझ आ चुकी है कि बेसिकली प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस शॉट में कि टॉम भाग रहा है, तो जैसे ही इसके सर पे ये हिट लगती है तो वो ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो गया है। ये देखिए सिंपल भागता जा रहा है, सर पे लगी और ज़मीन के अंदर धंसना शुरू हो गया है। ये वाली जो मूवमेंट है ये कहलाती है एग्जैजुरेशन। इस शॉट में आप देख रहे हो कि जेरी की जो आंखें हैं ये बाहर आ रही हैं, तो इसका मतलब आंखें बाहर आना इसका एग्जैजुरेटेड पोज है। इस शॉट में आप देख रहे हो कि टॉम जो है वो उछला है और दरवाजे के साथ हिट किया, तो इसका उछलना और दरवाजे के साथ हिट करना ये इसका एग्जैजुरेटेड पोज है। मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है ऑलरेडी कार्टून सीरीज़ के अंदर, आज भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये आपके एनिमेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। अब आप यहाँ पे एक शॉट देख रहे हो कि सारी की सारी जो है वो मधुमक्खियाँ या जो हैं बीज वो अंदर आती है और टॉम को आगे काटेंगी। यहाँ पे वो देखिए जेरी ने इसके ऊपर वो लगाया और वो आके टॉम को काट रही हैं। और यहाँ पे जो इसका एक्सप्रेशन आने वाला है, ये पानी उछलेगा जो भी देखिएगा और ये चीख रहा है, ये एग्जैजुरेटेड पोज है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थी दोस्तों एग्जैजुरेशन पोज की। सो दोस्तों कैसी लगी आपको 12 प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन की ये सीरीज? अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो पिक्समो स्टूडियो में ज़रूर तशरीफ़ लाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।